ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लूजर्स के लिए है। तो अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा अचीवर समझते हैं जिसने बहुत कुछ उखाड़ लिया है जिंदगी में, तो तुरंत ये वीडियो स्किप कर दीजिए। हाँ, तो अब मुद्दे पे आते हैं। जब आप अपने आप को लूजर्स मान ही चुके हैं तो ये जान लीजिए, तारीख के इतिहास के पन्नों में आज तक किसी ऐसी महान शख्सियत का नाम नहीं लिखा गया है जिसने कभी भी कुछ भी लूज न किया हो, हारा ना हो, फेल ना हुआ हो। तो अपने आप को लूजर्स समझने वाले अब इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है इससे शायद आपका एटीट्यूड जिंदगी को लेकर हमेशा के लिए बदल जाएगा। कोई खास गारंटी नहीं देते हम, पर शायद ये वीडियो जिंदगी भर के लिए आपके एटीट्यूड को बदल सकता है। क्या लगता है आपको, आपके एटीट्यूड का कितना असर पड़ता होगा आपकी जिंदगी पर, आपके करियर में, आपके परफॉर्मेंस पर, अपने सपनों को सच करने की उन छोटी छोटी कोशिशों पर जिन्हें आप बार बार करके बीच में फिर यूं ही छोड़ दिया करते हैं आधे अधूरे में। कुछ खास नहीं, राइट? आपको लगता होगा एटीट्यूड का आखिर कितना रोल होगा लाइफ में, सक्सेस में? 10% मैक्स? यही सोचते हैं ना आप। क्या ही कर लेगा बंदा या बंदी राइट एटीट्यूड के बल पर। भला जो रवैया है, आपका जो एटीट्यूड है, वो अकेले सक्सेस थोड़ी ना दिला सकता है। सक्सेस तो भाई सिर्फ कड़ी मेहनत और किस्मत के कॉम्बिनेशन से ही मिल सकती है। और हम लूजर्स में तो इतना दम ही नहीं कि कड़ी मेहनत तो भूल जाइए, नॉर्मल जिम्मेदारियां भी पूरी कर लें तो बहुत हो जाएगा। और किस्मत तो जैसे पैदा होते ही लूजर्स का साथ ही छोड़ देती है, समझो, राइट? कुछ ऐसी ही उच्च श्रेणी की सोच होती है ना आप सबकी, हाईली फिलोसॉफिकल थिंकिंग ऑफ सेल्फ जज्ड लूजर्स, राइट? तो अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं कि एटीट्यूड और जिंदगी की तरफ, अपने आप की तरफ, आपके नजरिए, आपके रवैये का कोई खास असर आपकी परफॉर्मेंस पर नहीं पड़ता, तो जरा रुकिए थोड़ा, और अब जो हम कहने जा रहे हैं उसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। हमारी बात पे आपको शायद बिलीफ ना हो, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको खुद अपने आप पर भी बिलीफ नहीं है, और हम ये फ्रेम ऑफ माइंड समझ सकते हैं। इसलिए आज हम आपको किसी सेलिब्रिटी या किसी घटना का उदाहरण नहीं देने वाले, बल्कि खुद ऊपर वाले की बनाई इस दुनिया का वो उदाहरण देने वाले हैं जिसे दुनिया का बड़ा से बड़ा शख्स नकार नहीं सकता। हम आपको इस कुदरत का ऐसा एग्जाम्पल देने वाले हैं जो आपको अपना एटीट्यूड बदलने पे मजबूर कर देगा। आपको अगर एटीट्यूड की ताकत देखनी है ना, तो जंगल के राजा को देखिए, लायन को देखिए। शेर जंगल का राजा माना जाता है। खुद ऊपर वाले की बनाई इस कुदरत ने उसे राजा चुना है, नेचर ने उसे किंग ऑफ द जंगल का खिताब दिया है। पर सवाल है क्यों प्रकृति को शेर को ही पूरे एनिमल किंगडम का राजा घोषित करना पड़ा? ऐसा क्या है शेर के पास जो उसे लीडरशिप के सिंबल के रूप में देखा जाता है? क्या है शेर के पास ऐसा कि बाकी जानवर उससे घबराते हैं, उसे रेस्पेक्ट देते हैं? सच कहें तो लायन, शेर हम सब के लिए कुदरत का दिया हुआ सबसे बड़ा उदाहरण है, इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। पता है क्यों? अपने आप को लूजर समझने वाले ध्यान से सुनिए और जिंदगी भर के लिए बात गांठ बांध लीजिए। क्या शेर जंगल का सबसे ऊंचा जानवर है? नहीं, सबसे ऊंचा जानवर तो जिराफ है। क्या शेर जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है? नहीं, सबसे ताकतवर जानवर तो हाथी है। सबसे भारी जानवर है? नहीं। सबसे तेज जानवर है? नहीं। और ना ही शेर जंगल का सबसे इंटेलिजेंट या स्मार्ट जानवर है। लेकिन फिर भी जब शेर सामने आता है तो ये सारे जानवर भाग खड़े होते हैं। क्यों? सवाल है क्यों। एक कहावत है अंग्रेजी में जिससे हमने खुद जिंदगी भर सीख लिया, आप भी चाहें तो सीख ले सकते हैं। An army of sheep led by a lion will always defeat an army of lions led by a sheep. भेड़ों का एक ऐसा झुंड जिसका लीडर शेर हो, वो हमेशा शेरों के उस झुंड को हरा ही देगा जिसका लीडर एक भेड़ हो। गांठ बांध लीजिए बात। और पता है क्यों? क्योंकि शेर का वो एटीट्यूड, वो लीडरशिप क्वालिटी घबराए हुए भेड़ों के झुंड में इतनी ताकत भर देता है कि वो किसी भी हद तक लड़ने को तैयार हो जाते हैं। फिर उन्हें न मरने का डर होता है और ना ही हारने का। शेर को अगर प्रकृति ने राजा चुना है तो सिर्फ और सिर्फ उसके एटीट्यूड की वजह से। शेर का एटीट्यूड। जब एक हाथी के झुंड के पास से गुजरता है शेर, तो उसे खाना दिखाई देते हैं ये हाथी, और जब हाथी शेर के पास से गुजरते हैं तो वो दूरी बनाते हैं शेर से, क्योंकि उन्हें एक मांसाहारी जानवर दिखता है शेर में। एटीट्यूड, पावर ऑफ एटीट्यूड। क्या शेर हाथी से बड़े होते हैं? नहीं। क्या शेर हाथी से ज्यादा ताकतवर होते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर ऐसा क्यों? एक ही रीजन, एटीट्यूड। शेर का एटीट्यूड बहुत बड़ा उदाहरण है उन लोगों के लिए जो अपने आप को हारा हुआ लूजर सोचते हैं। शेर का एटीट्यूड एक कायर को फियरलेस बना सकता है। शेर का एटीट्यूड आपको एक लूजर से अचीवर बना सकता है। एक बार सोचिए, ऐसी कई रातें होती हैं जब शेर भूखा ही सोता है। एक दिन उसे शिकार में जीत मिलती है तो 5 दिन हार मिलती है। लेकिन फिर भी क्यों कहते हैं कि भूखा शेर ज्यादा खतरनाक होता है?
पावर ऑफ एटीट्यूड। उसकी हार, उसका भूखा होना उसे निराश नहीं करती, बल्कि उसे और ताकत से वार करने की हिम्मत देती है। आप समझ रहे हैं ना एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है। शेर जंगल का राजा होता है सिर्फ एक वजह से, और वो है एटीट्यूड। वो एटीट्यूड जिसकी वजह से जंगल के बाकी जानवर शेर से डरते हैं, उसे रेस्पेक्ट देते हैं। पर डराने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को डराकर लोगों पर राज करें, उन्हें लीड करें, बल्कि एक लीडर के लिए लोगों में रेस्पेक्ट होना जरूरी है। हाथी शेर से नहीं डरता, उसे सम्मान देता है। पर ऐसा क्या है इस छोटी सी बिल्ली में जो इतने बड़े और ताकतवर जानवर शेर को सम्मान देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं? एक ही कारण है, और वो है शेर का एटीट्यूड। इतना महत्वपूर्ण है आपका एटीट्यूड। याद रखिए, हारा हुआ भूखा शेर और तेज गति से अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। आप भी लपकिए अपने लक्ष्य की तरफ। हारना जरूरत है, हार ही ताकत देती है, हार ही अनुभव देती है, हार ही हार्ड बनाती है। डोंट बी अ फॉलोअर, बी अ लीडर। अपने रास्ते खुद चुनिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिरेंगे, बार बार गिरेंगे, पर उठना तो सीख जाएंगे ना। याद रखिए, आज तक तारीख के पन्नों पर एक भी ऐसी ऊंची शख्सियत का नाम नहीं लिखा गया है जो कभी हारा नहीं। तो कभी हारा हुआ फील ना करें अपने आप को। आप लूजर नहीं, आपको बस बिलीफ है कि आप लूजर हैं। ये बिल्कुल तय नहीं करता कि आप हर बार हारेंगे, पर ये लूजर एटीट्यूड ये हर बार मेक श्योर करेगा कि आप हारें। तो प्लीज चेंज कीजिए अपना एटीट्यूड। हारना पार्ट ऑफ द प्रोसेस है एक दिन जीतने के लिए। याद रखिए, शिकार में हारा हुआ भूखा शेर और भी ज्यादा खतरनाक होता है। चेंज कीजिए अपना एटीट्यूड, जीतना अपने आप शुरू हो जाएगा। लगे किसी को भेजने लायक तो ये वीडियो उसे भेजिए। क्या पता शायद 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 उसका एटीट्यूड चेंज हो जाए। धन्यवाद।